सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अपना एकादश अध्याय सावित्रीबाई फुले। ठीक है। और इस पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था। 3 जनवरी 1831। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर। ओके। उनके पिताजी का क्या नाम था? खंडोजी। माताजी का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। ये आपको याद होना चाहिए। पिताजी का क्या नाम था? खंडोजी। माताजी का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। ठीक है। इनके अलावा 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। किनके साथ? ज्योतिबा फुले महोदय के साथ। विवाह के समय ज्योतिबा महोदय भी 13 वर्ष के ही थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विवाह के समय ज्योतिबा फुले महोदय की उम्र कितनी थी? तो कितनी थी? 13 वर्ष। ठीक है। इससे आगे हमने देखा था 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रथम विद्यालय आरंभ किया था। लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था देश में। ठीक है। कहाँ खोला था? पुणे में। पुणे नगर, महाराष्ट्र। और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष थी। और 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय उन्होंने खोला था। यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है। अब हम आज बात करेंगे आगे। यहाँ तक हो गया ये। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतिनाम अर्थात सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं जैसे छुआछूत करना, भेदभाव करना, ये कुरीतियाँ होती हैं इनका। और मुखरम का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। विरोधम विरोध, अकरोध किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विद्वानाम, विधवाओं का। शिरोमुंडनस्य, शिरोमुंडन, शिरोमुंडन अर्थात जैसे प्राचीन समय में कोई विधवा महिला होती थी तो उनके सिर के बाल काट दिए जाते थे। ठीक है। वही शिरोमुंडन होता था। तो विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए, निराकरण के लिए सा वह साक्षात, साक्षात का साक्षात ही होता है। नापितई है, नाइयों से मिलिता, मिली। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए, निवारण के लिए वह स्वयं नाई लोगों से मिली। ठीक है। फलता है, इसके फलस्वरूप केचन कुछ नापिता है नाई अश्याम इस रूढ़ो, इस रिवाज में सहभागिता अतयजन त्याग दिया। परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता को त्याग दिया। परिणाम क्या निकला कि कुछ नाइयों ने मना कर दिया कि भाई हम तो महिलाओं के बाल नहीं काटेंगे। ठीक। आगे देखो। एक बार सावित्री मार्ग में दृष्टम देखा गया। देखो, सावित्री के द्वारा मार्ग में दृष्टम देखा गया। यत की कूपम, कुएं के निक्सा समीप क्षीण वस्त्रावृता है, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, अर्थात फटे पुराने कपड़े पहने हुए। तथा कथित निम्न जातियां है, नीचे जाति की। काश्चित कोई नार्य है, महिला। जलम जल, पातुम पानी के लिए, याचयन्ते में याचना कर रही थी। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल
पीने के लिए याचना कर रही थी। ठीक है, जल पीने के लिए याचना कर रही थी, जल मांग रही थी। उच्च वर्गीय है, उच्च वर्ग के लोग उपहास कुर्वन्तये है, करते हुए। कुपात, कुएं से। जलोधरणम, जलोधरणम का अर्थ होता है जल निकालने के लिए। अवार्यन, रोक रहे थे। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से जल निकालने से रोक रहे थे। ठीक है, कुछ महिलाएं थी निम्न जाति की, वो जल पीने के लिए याचना कर रही थी, लेकिन कुछ उच्च वर्ग के लोग उपहास अर्थात मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से जल निकालने से रोक रहे थे। क्लियर। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम ना शक्तौ। ना शक्तौ का अर्थ होता है सकी। एतत् यह, अपमानम अपमान, सोढुम सहन, सहन करना, सावित्री सावित्री। ठीक है, अर्थात सावित्री इस अपमान को सह नहीं सकी। यह अपमान उसको सहन नहीं हुआ। स्त्रियों का अपमान हो रहा था ना। सा वह, ता है उन, स्त्रियां है स्त्रियों को, निज गृहम अपने घर, नितवती ले गई, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम, तालाब, दृश्यत्वा, दिखाकर, अकथयत, कहा, च, और, यत, की, यथेष्टम, इच्छा के अनुसार, जलम, जल, नयत, ले जाओ। ठीक है, घर ले जाकर उन्हें तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको, सार्वजनिक है अर्थात सार्वजनिक, अयम यह, तडाग है तालाब, यह तालाब सार्वजनिक है। सार्वजनिक अर्थात सभी के लिए, और व्यक्तिगत का अर्थ होता है पर्सनल, किसी एक व्यक्ति का। अस्मात्, इससे, जल ग्रहणे, जल ग्रहण करने में, जल लेने में, न अस्ति, न धन अस्ति, नहीं है, जाति बंधनम, जाति का बंधन, अर्थात इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। ओके, तया है, उसके द्वारा, मनुष्याणाम, मनुष्यों की, समानताया है, समानता, स्वतंत्रताया है, स्वतंत्रता, च, और, पक्ष है, पक्ष, सर्वदा, हमेशा, सर्वथा, सब प्रकार से, समर्थित है, समर्थन किया गया, अर्थात उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया गया। किसके द्वारा? सावित्रीबाई फूले के द्वारा। ठीक, आगे देखो, महिला सेवा मंडलम, महिला सेवा मंडल ये किसी संगठन का नाम है। शिशु हत्या प्रतिबंधनक गृहम ये भी किसी संगठन का नाम है। इत्यादि नाम, इत्यादि संस्थानाम, संस्थाओं के, स्थापनायाम, स्थापना की, स्थापना में, फूले दंपतियों है, फूले दंपतियों अर्थात फूले की दंपति का, सावित्रीबाई का, अवदानम योगदान, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण। ठीक है, अर्थात महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति अर्थात
सावित्रीबाई फुले का योगदान महत्वपूर्ण है। ओके। सत्यशोधकमण्डलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य, इस मंडल का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, आसीत् था, उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। संताए गए समुदाय का अपने अधिकारों के प्रति जागरण है। संताए गए समुदाय का अर्थ होता है जैसे निम्न जाति के लोगों को पहले, जैसे अभी आप देखा होगा कि व्यक्ति उन महिलाओं को जल लेने के लिए रोक रहे थे, तो वो उनको परेशान कर रहे थे ना, ठीक है। तो यही इस मंडल का उद्देश्य था कि संताए गए समुदाय का अपने अधिकारों के प्रति जागरण, कि भाई उस कुएं में जल पीने के लिए उनका भी अधिकार है। जल पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, सभी का होता है ना। तो ये जन जागृति करना उनका वो उद्देश्य था। ओके, चलो आगे देखते हैं। सावित्री ने अनेक संस्था प्रशासन कुशलता से संचालित होती। अर्थात सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से संचालित किया, अर्थात उन्होंने अनेक संस्थाओं को चलाया। ठीक है, अनेक संस्थाओं का जो प्रशासन है वो कुशलता से किया। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल, काले समय, अकाल के समय। प्लेग काले, प्लेग एक महाबीमारी का नाम है। ठीक है, और प्राचीन समय में ये बीमारी आई थी। अपने दादाजी से पूछना। प्लेग च और सा वह पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की अश्रांतम, बिना रुके बिना थके, अविरतम का अर्थ होता है बिना रुके निरंतर, अश्रांतम बिना थके, अविरतम बिना रुके, च और सेवाम सेवा अकरोत की। अर्थात अकाल और प्लेग के समय, जब पुराने समय में जब अकाल पड़ा था और प्लेग एक महाबीमारी आई थी, उसके समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और निरंतर सेवा की, लगातार। ठीक है, सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्, सहायक सामग्री व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। किसी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो उन्होंने तुरंत पहुंचाया। महारोग प्रसार काले, प्रसार का अर्थ होता है फैलना, महारोग यही प्लेग काले समय में, महारोग के प्रसार के समय में, जैसे अभी ये जो रोग आ रहा है ना, कौन सा आ रहा है, कोरोना। ठीक है ना, इस प्रकार वो प्लेग फैला था उस समय। ठीक है, तो उस समय की बात है, आ गया है। हाँ, सेवारता, सेवा करती हुई, सा वह स्वयं भी असाध्य रोगेण जिसका कोई उपचार नहीं हो। जैसे अभी कोरोना का कोई इलाज नहीं है ना, ऐसे उस समय प्लेग का कोई इलाज नहीं था। ग्रस्ता है, ग्रस्त, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई, अर्थात उस प्लेग रोग से ग्रस्त हो गई। कब? 1897, 1897 है ये। ठीक है, तमे ख्रिस्ताब्दे निर्धनम गता, 1897 सन में मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात यहाँ से एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं, महारोग प्रसार समय, महारोग के प्रसार के समय सेवा में लीन वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर
1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे देखो। साहित्य रचना के द्वारा भी अभी भी सावित्री महीयते महान है। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महान है। कैसे है? तया है उनके काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन है। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। चय का अर्थ होता है और इति का इस प्रकार। काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर, ये 2 उनके महाकाव्य हैं जिनका उन्होंने संकलन किया। भारत देश में महिला उत्थान से, महिलाओं के उत्थान के लिए गहन अवबोधनाएं, गहराई से अध्ययन के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अर्थात भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ओके, इस प्रकार अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप ये जो चैप्टर है इसका शेष हिंदी अर्थ लिखें, शब्दार्थ लिखें। ओके, शब्दार्थ लिख लेना। बुक है ना आप सभी के पास, बुक से लिख लेना। प्रश्न उत्तर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।